केंद्र कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको कॉमन सर्विस सेंटर चाहिए। कॉमन सर्विस सेंटर आपके लिए ज़रूरी है। आप कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा आप आधार केंद्र खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC। अगर आपके पास CSC सेंटर नहीं है तो आप register.csc.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास CSC सेंटर है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर के पोर्टल यानी digitalseva.csc.gov.in पर जाके आधार ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आधार डेमोग्राफिक अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आधार डेटा अपडेट पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आधार नंबर लिखना है और यहाँ पर सर्विस टाइप में डेमो अपडेट यानी नाम, पता, जाति इत्यादि के लिए या फ़ोटो अपडेट के लिए फ़ोटो अपडेट सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे 25 रुपीज़ अमाउंट लिखा है जो आपकी सेल अमाउंट लिखी है। मतलब कि आपको ग्राहक के पास से 25 रुपीज़ लेना है और आपके वॉलेट में से 8 रुपये और 48 पैसे कट जाएंगे। मतलब आपको 17 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर VLE ID देकर एग्री टर्म पर टिक करने के बाद सबमिट करना है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रार में अगर आपने कोड जनरेट नहीं करवाया है यानी आपने क्रेडेंशियल फाइल नहीं बनाई है तो आप अभी आधार डेटा अपडेट फिलअप ना करें और ना ही सबमिट करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके वॉलेट में से 8 रुपये कट जाएंगे और आपको रिफ़ंड भी वापस नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले पैक कोड जनरेट करना है और इसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो ये था पहली चीज़ आवश्यकता होगी, वो है कॉमन सर्विस सेंटर की। कॉमन सर्विस सेंटर लेने के बाद आपको दूसरी ज़रूरत पड़ेगी आधार केंद्र शुरू करते वक्त, वो है UID सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट। यानी कि आपको UID सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम देनी होगी। अगर आपने सुपरवाइज़र एग्ज़ाम नहीं दी है तो आप uidai.nseit.exam.com वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर करना है और इसके बाद डिटेल और चलन वगैरह कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम देनी है और आपको सुपरवाइज़र एग्ज़ाम पास करना होगा। और तीसरी जो चीज़ है जो ज़रूरत पड़ेगी वो है आधार किट, यानी कि आधार एनरोलमेंट रिलेटेड डिवाइस, यानी कि फिंगरप्रिंट डिवाइस, आइरिस डिवाइस, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि डिवाइस की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं है और आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप CSC को कांटेक्ट करने के बाद परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तो आप आसानी के साथ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और आप अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कांटेक्ट करके भी अपना क्रेडेंशियल ID बना सकते हैं और क्रेडेंशियल फाइल बना के बाद आप आधार का काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिवाइस के रिलेटेड या आधार किट परचेज करने के रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो आपको CSC ने ये जो है ईमेल ID दी है और उनका कांटेक्ट नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दी है, तो उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 लोगों का कांटेक्ट सीरियल नंबर वाइज 8 लोगों के है और उनका ईमेल आईडी भी है। तो यहाँ पे गौरव चौहान जो UCN एक्टिवेशन सपोर्ट के लिए आपका सपोर्ट करेंगे, तो उनकी जो ईमेल आईडी है यहाँ पे लिखी है। इसके बाद है अरुण त्यागी। तो अरुण त्यागी जो है वो न्यू किट रिक्वायरमेंट, आपके पास अगर न्यू किट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप नए परचेज़ करना चाहते हैं, नए डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो उनका सॉल्यूशन निकालेंगे और उनको आप मेल करने के बाद वो आपका रिप्लाई देंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे और वो आपका सॉल्यूशन हल निकालेंगे। तो अब आपके पास रह गए 2 ऑप्शन। एक है VLE UID रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप VLE UID रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको आधार का कामकाज मिल जाएगा और आधार सेंटर मिल जाएगा। ये आपका पहला ऑप्शन है। लेकिन उसमें यह है कि आपको एक वेरीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। वेरीफायर मतलब एक निवृत्त
सरकारी जो जॉब कर रहा था, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है उनका वेरीफायर का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एंड क्रिएट क्रेडेंशियल फाइल बना सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉन्टैक्ट करने के बाद। अगर आप VLE UID रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन csc.gov.in वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है वो वेबसाइट यहाँ पे VLE UID रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको फिलअप करें। यानी यहाँ पे OMT ID, SCNM नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो यहाँ पे CSC की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांग रहा है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करें। इसके बाद यहाँ पे जो है सुपरवाइज़र UID सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। इसके बाद है लैपटॉप, TFT मॉनिटर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर, जो भी आपके पास है वो येस करें और जो नहीं है उसको नो करें। और अगर नहीं है तो बाद में उसको परचेज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे हम VLE बैंक डिटेल डाल देते हैं, VLE की बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, IFSC कोड वगैरह वगैरह डालकर अब उसको आगे बढ़े। इसके बाद है VLE डॉक्यूमेंट डिटेल, उसका अपलोड का फ़ोटो अपलोड करें। उसके बाद UID कार्ड, उसके बाद है सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके बाद है वेरीफायर अवेलेबिलिटी। वेरीफायर वो हो सकता है जो रिटायर हो गया है और अभी जॉब नहीं कर रहा है तो उसको हम यहाँ पे वेरीफायर के लिए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरीफायर का नाम लिखना है और उसके बाद है एड्रेस, और एड्रेस लिखने के बाद वो किन डिपार्टमेंट में वो जो वेरीफायर अब दे रहे हैं वो किन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, और उसके बाद वेरीफायर जिस वक्त रिटायर हुआ उस वक्त उसकी पोस्ट क्या थी, मतलब किन पोस्ट पर वो काम कर रहा था। इसके बाद है वेरीफायर मोबाइल नंबर, वेरीफायर का मोबाइल नंबर देना है। और उसके बाद है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, और वेरीफायर का फ़ोटो और वेरीफायर का आधार कार्ड। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप ये फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहते हैं तो आप पहले अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कांटेक्ट करें। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कांटेक्ट करें और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कांटेक्ट करने के बाद आप अपना क्रेडेंशियल फाइल जनरेट करवाइए और क्रेडेंशियल नंबर जनरेट करने के बाद आप आधार कार्ड का काम कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास, अगर जो भी चाहे आपको सिंपल लगे वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को मिले और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन निकाले, और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ये सारा कामकाज आप कर सकते हैं। तो आज के दिन बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना